अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, हमने ये बात प्रूव करनी है कि शो डैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, रियल ऑफ आयोटा सी इज इक्वल टू माइनस इमेजनरी ऑफ जी। तो मैं लेट करती हूँ कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखो तो हमें आयोटा जी भी तो चाहिए, तो मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो मेरे पास आयोटा जी आ जाएगा आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। अब मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है विच इज -1, हम पिछले एक्सरसाइज में बार बार कर चुके हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, आयोटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो आयोटा एक्स माइनस वाई। सो ये मेरे पास आयोटा जी की वैल्यू आ गई। ओके हो गया। अब आप देखो तो आपने रियल पार्ट लिखना है आयोटा जी का। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई। रियल पार्ट वो होता है, साथ आयोटा नहीं होता। उसके बाद मैंने दूसरी साइड लिखनी थी इमेजिनरी ऑफ जी विद माइनस साइन। ठीक है, सो माइनस लगा दिया। इमेजिनरी पार्ट देखते हैं जी का, तो अयोटा वाली टर्म होगी यानी कि वाई। सो दोनों का आंसर क्या आ चुके हैं हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2, इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी। तो जी हमें पता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और आयोटा जी का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आयोटा एक्स माइनस वाई। ये वाला मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली पुट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब सबसे पहले मुझे लिखना है इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी। ठीक है, सो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी होता है आयोटा वाला पार्ट, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्स आ रहा है। ठीक है, सो रियल ऑफ z विल बी इक्वल्स टू, तो z का रियल पार्ट क्या है, अगेन x है। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो हमने यही बात प्रूव करनी थी यहाँ पर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट। अब हमें ये वाली ना स्टेटमेंट प्रूव करनी है। इसके लिए आप जी अपनी मर्जी से भी लेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी। तो मैंने क्या किया है, मिलते जुलते नंबर्स लेट किए हैं। जी1 को मैं लेट कर लेती हूँ 1+2 आयोटा, जी2 को कर लेती हूँ 1-2 आयोटा, जी3 को कर लेती हूँ 2+ आयोटा, एंड जी4 पे आ जाएगा 2- आयोटा। ठीक है, सो बारी बारी ये सारी साइड्स लिखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए जी1 जी2 का मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी3 जी4 से। ओके हो गया, चलो जी1 जी2 की मैं वैल्यूज इसमें पुट करती हूँ, 1+2 आयोटा 1-2 आयोटा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2+ आयोटा और 2- आयोटा से। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, हमें फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो 1 माइनस, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, 2 का स्क्वायर होता है 4 -1। ठीक है बच्चे, माइनस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन खराब होने के भी चांसेस है। बच्चे माइनस अमूमन नहीं लगाते। सो 5 × 5 दिस विल बी इक्वल्स टू 25। तो पार्ट एक साइड का तो हमारा 25 आ गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सो Z1 Z3 एंड Z2 Z4 इनका प्रोडक्ट है, तो 1 बाय 1 इनकी भी वैल्यूज लिखते हैं। बच्चे Z1 के लिए मैंने लिया हुआ है 1+2 आयोटा, Z3 के लिए मैंने लिया हुआ है 2+ आयोटा। ओके, देन Z2 के लिए है 1-2 आयोटा एंड 2- आयोटा। अब इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फार्मूला तो हमारे पास कोई बन नहीं रहा। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक टर्म दूसरी टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, पहली ब्रैकेट आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए देखते हैं। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 1-2 आयोटा जो है वो 2- आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है,
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा, बल्कि काम करते हैं 4 और 1 को ऐड कर देती हूँ। सो इसको रेस करते हैं और 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब -2 मैंने लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 2 माइनस 5 आयोटा और -2, 2 और 2 कैंसिल हो गए आपस में। 5 आयोटा इंटू -5 यानी कि -25 आयोटा स्क्वायर। 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो अगेन 25 आ गया, सेम आंसर आया। अब थर्ड पार्ट, उसकी जो थर्ड साइड है उसको देखते हैं, विच इज Z3, ब्रैकेट में है Z1 Z2 और फिर Z4 है। 1 बाय 1 अगेन वैल्यूज पुट करते हैं। Z3 के लिए हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, देन हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। Z4 के लिए आएगा 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले हमें बीच वाली टर्म सॉल्व करनी है। तो अगर आप देखो बीच वाली टर्म में पहले तो सेम लिख देती हूँ ना। बीच में कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अभी हमने फार्मूला देखा है, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, बाकी थर्ड टर्म में लिख लेते हैं, विच इज 2 माइनस आयोटा। नाउ दिस विल बिकम 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये दोनों क्या बनेंगे, ये भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो पहले मैं सेकंड टर्म लिख लेती हूँ, विच इज 1 प्लस 4 और फिर मैं इसका फार्मूला बनाती हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। सो 4 और 1 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अगेन 5 इंटू 5 25। सो हमारी ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई है, ठीक है। हमने तीनों साइड्स को आपस में प्रूव कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और पहला पार्ट प्रूव करें। अच्छा, स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि z अगर रियल है इफ एंड ओनली z और z बार इक्वल है, तो हमें उन्होंने कह दिया कि z एक रियल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जनरल z लेट करते हैं ना, जो हम लेट किया करते थे, फिर हम उसको z बार को देखेंगे। सो z इज इक्वल्स टू, अच्छा सो टू प्रूव, लाइन ऐसे लिख लेते हैं कि z और z बार को हमने इक्वल करना है। सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और z अब हम कौन सा लेंगे, सिर्फ x लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि आपने सिर्फ रियल पार्ट लेना है। ओके हो गया, तो उसका बार भी लेंगे तो भी सेम आएगा। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि दोनों बातें क्या है, सेम है। अब हम इसका कन्वर्सली प्रूव करते हैं कि अगर z और z बार इक्वल हो तो फिर क्या होगा। फिर हमने ये प्रूव करना है कि z रियल ही है, तो करके देखते हैं। सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो आपको पता है कि z बार हम किसे कहते हैं, x माइनस आयोटा y को। दोनों को इक्वल रखा। अब देखो x और x तो कैंसिल हो गए, ये माइनस और आई साइड पे प्लस कर दो, 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 आयोटा डिवाइड हुआ, y का आंसर क्या आ गया, 0। तो z में क्या आ गया, x प्लस 0, तो z इज इक्वल्स टू x, जो कि एक रियल नंबर है। हमने यही बात प्रूव करनी थी कि z कौन है, रियल है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 2, अगेन एक स्टेटमेंट गिवन है, बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं। z हमने ले लिया x प्लस आयोटा y, और जो z बार होगा वो भी लिख ही लेते हैं, x माइनस आयोटा y। ओके हो गया। सो x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, ठीक है। उसके बाद आयोटा लिखा, इमेजिनरी ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट कौन है, y, डिवाइडेड बाय रियल ऑफ z विच इज x, ठीक है। ओके, x और x कैंसिल हो रहे हैं और आयोटा y कैंसिल हो रहा है। सो 2 टाइम आयोटा y डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल्स टू आयोटा y बाय x। 2 और 2 कैंसिल हो गए, आयोटा y बाय x इज इक्वल्स टू आयोटा y बाय x। सो ये चीज आपने प्रूव करनी थी। होप सो आपको बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने स्टेटमेंट के अंदर जो है ना वो पॉइंट्स डालने हैं। पार्ट 3, z इज आइदर रियल और इमेजिनरी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z बार का स्क्वायर जो है वो z स्क्वायर के इक्वल है। इसको देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। z आ गया x प्लस आयोटा y, गिवन है हमारे पास, स्क्रीन ऑफ हो गया, एक सेकेंड। सो हमने रियल और इमेजिनरी इसको प्रूव करना है, ठीक है। सो z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं हम।
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। सो हमें गिवन ये है कि z जो है, हम एक काम करते हैं रियल पार्ट लेके चलते हैं, z इज रियल, ठीक है। अगर z रियल है तो z क्या बन जाएगा x, ओके हो गया। इसका जब मैं कॉन्जुगेट लूंगी यानी कि बार लूंगी, वो क्या, वो भी सेम होगी। तो z बार का स्क्वायर हो या z का स्क्वायर हो, दोनों क्या आएंगे x के। सो यहाँ से लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। x का x के इक्वल ही आया है। अब हम क्या करते हैं, इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव करते हैं, ठीक है। ये तो एक साइड प्रूव होगी ना बच्चे, इफ एंड ओनली इफ में हमेशा दोनों दफा बातें प्रूव करनी होती हैं। अब हम रिवर्स में बात प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि z बार का जो स्क्वायर है वो z स्क्वायर के इक्वल है, और देखते हैं आंसर रियल आता है या इमेजिनरी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, x क्या था, माइनस, हाँ माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है हमारे पास, और वाई वाली भी हो रही है, इनको भी कैंसिल कर दें बच्चे। ये माइनस और दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 आयोटा डिवाइड हो गया 0 से, पीछे रह गया एक्स वाई किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के। इसका मतलब है या तो x 0 है या फिर y 0 है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा z है या तो वो रियल हो जाएगा या फिर वो इमेजिनरी हो जाएगा। अगर z को y को 0 लेती हूँ तो z का आंसर क्या आ जाएगा, x, जो कि हमने रियल के लिए प्रूव करना था। बच्चे अगर मैंने शुरू में लेट इमेजिनरी वाला किया होता तो मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देती, दोनों साइडों पे बात एक ही है, ठीक है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे इससे पहले आपके पास z1 z2 कुछ वैल्यूज गिवन है। उससे पहले मैं आपको ना की फैक्ट बताती हूँ, आपने याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई में मॉड आ रहा हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड में भी आ रहा हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। z1 z2 का मॉड सेपरेट z1 और z2 के इक्वल होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे z1 का मॉड निकाल लेती हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है ना, तो बेटे यहाँ पर देखें x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस y कौन है, -3 उसका स्क्वायर। 4 प्लस 9 कितना होता है मेरे पास, 13, ओके, अंडर रूट 13। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसको सेपरेट लिख सकते हैं। सो मैंने इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। मेरे पास z2 का आंसर क्या आ गया, 16 बाय अंडर रूट 13, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें जो 4 इमेजिनरी z1 z2 लिखा है ये बुक में नहीं था, मिसिंग हुआ है, तो आप क्वेश्चन सही वाला लिखना। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। z1 को मैंने लेट कर लिया a प्लस बी आयोटा, z2 को लेट कर लिया c प्लस डी आयोटा, ठीक है। ओके, अब 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। z प्लस z2 क्या बनेगा, a में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और आयोटा में इमेजिनरी पार्ट। ओके, z1 में से z2 माइनस होगा तो सेम a माइनस सी आ जाएगा, और आयोटा में आ जाएगा b माइनस टी। उसके बाद z प्लस z2 हमने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। अच्छा, z प्लस z2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसका मॉड लेते हैं, a प्लस सी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। और इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया बेटे, मैंने मॉड्यूलस वाला फार्मूला लगाया। अच्छा, ये मैंने, अच्छा हाँ, यहाँ स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2bd, ये सेकंड फार्मूला ओपन हो गया। सेम नीचे वाले क्वेश्चन में भी यही पार्ट करेंगे, z माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर, तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो मैंने वैल्यूज लिखती हूँ, स्क्वायर से मेरे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके जी, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है। तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
सो 1/1 ये सारी वैल्यू लिखती हूँ। ए का स्क्वायर देन क्या था, सी का स्क्वायर 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2bd एंड नीचे भी सेम ये वाली टर्म्स जो हमारे पास आई हुई इक्वेशन 2 से वो मैं लिख देती हूँ। अच्छा हमें ये बात तो पता है ना, मैंने सबट्रैक्ट करूँगी तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे साइंस चेंज कर दें, अल्टरनेटिव साइन। अच्छा ए सी बी डी ये तो कैंसिल हो गए, 2 और 2 कितने होते हैं 4, ये 2 इसको रेस करते हैं, यहाँ पे आएगा 4ac। ठीक है 4ac 4bd। अब आप देखो तो ए और सी क्या है, रियल पार्ट है ना, z1 का और z2 का। थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ, एक सेकेंड। या आप लिखते हैं विच इज रियल ऑफ z2 प्लस 4 टाइम बी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है z1 का, और डी भी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है z2 का। सो हेंस आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो गई है। ठीक है तो स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना कि इतना मुश्किल सा स्टेटमेंट है, कैसे सॉल्व होगी, बहुत सिंपल सी थी। देखिए इजी से स्टेप से बस आपने कैलकुलेशन अच्छे करनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है कि हमने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है इफ ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है इसका मॉड इसके इक्वल है, z1 z2 आपको गिवन है, आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज 1 by 1 पुट करनी है और लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो z1 by z2 क्या हमारे पास आएगा, ठीक है 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। मैं इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ। ठीक है it will become 3 plus iota into 1 minus iota, 1 plus iota into 1 minus iota। ठीक है 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं आपस में टर्म्स को, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट की। ठीक है मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 -2 आयोटा बाय 2। ठीक है अच्छा 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 और 2 कैंसिल, तो मेरे पास 2 प्लस आयोटा आ गया। अब अपनी स्टेटमेंट देखो, इसके अंदर प्लस लेमडा ऐड करना है। ठीक है z1 बाई z2 प्लस लेमडा का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा प्लस लेमडा। ठीक है सबसे पहले तरह रियल पार्ट को साइड पे कर लो, 2 प्लस लेमडा रियल है और इमेजिनरी में सिर्फ -1 है। अब हम लेते हैं इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, या इसको पहले दूसरी साइड की इक्वल भी तो लिखना है। चलो पूरी स्टेटमेंट में डालते हो बेटे। ठीक है क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में लिखते हैं अंडर द रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू अंडर द रूट लेमडा प्लस 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि हम लोग की जो ऊपर अंडर रूट्स आ रहे हैं इसको ख़त्म कर सकें। फॉर्मूला ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, लेमडा का स्क्वायर 2ab और लेमडा प्लस 2। ठीक है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए। अब अरेंज करते हैं सारी वैल्यूज को, उस साइड से भी वैल्यूज इधर ले आते हैं। अच्छा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू चाहिए बच्चे, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो लेमडा के लिए मेरे पास आएगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी, बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है डिवाइडेड बाय 2 है। बच्चे लेमडा स्क्वायर वाली टर्म को ए कहते हैं, लेमडा के साथ वाली को बी कहते हैं और कांस्टेंट को सी कहते हैं। वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, दिस विल बी -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 बाय 2। तो बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके लेमडा का, जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई थी। ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब आपने वेरीफाई करना है और आपको एक हिंट गिवन है। ठीक है रियल ऑफ जी इमेजिनरी ऑफ जी ऐड होगा। सो हिंट को लेके चलते हैं और हिंट के थ्रू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। जी हमने वही x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला ओपन करते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर मॉड ऑफ y का स्क्वायर
-2 mod of x mod of y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे हम इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने लगे। इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ 2 mod of x का स्क्वायर माइनस mod of x लिख सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड तो 1 ही बनेगा ना। सेम मैं सिर्फ इसमें 2 लाना चाह रही थी, मैंने y स्क्वायर को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओके। अब आप देखो तो जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको इधर ही रहने दो। ठीक है, नेगेटिव वाली को उधर ले जाओ ताकि वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाए। प्लस 2 mod x mod y। ओके, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। mod ऑफ x का स्क्वायर प्लस mod ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, ओके हाँ जी ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कौन सा फार्मूला बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम ले लेते हैं इस पर अंडर रूट, क्योंकि हमने वैसे भी ऊपर क्वेश्चन में अंडर रूट टाइप कुछ चीज प्रूव करनी है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 2 अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये आपको पता है मॉड z का फार्मूला है। ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिर्फ रह जाएगा मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अच्छा, अब आप देखो तो ये क्या बन गया? अंडर रूट 2 मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मुझे x किसको कहते हैं? रियल पार्ट है ना ये c का। सो चलो पहले एक दफा मैं इसको लिख देती हूँ, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में डाल देंगे वैल्यू अंडर रूट 2z। ओके, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, और यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी। सो हमारा आंसर यहाँ पर प्रूव होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन टर्म ऑफ एंड एक्स वाई और z की वैल्यू उन्होंने आपको कहा है ये ले लें। सो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले आप z की वैल्यू पुट करो 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x 2 आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। रियल पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजिनरी भी सेपरेट कर लो। सो 2x आयोटा के साथ आएगा हमारे पास 2y माइनस 1। अब मॉड की वजह से हम क्या लेंगे? यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, फिर से याद करवा रही हूँ, आयोटा इसके अंदर नहीं लिखते होते। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ताकि हम ये अंडर रूट जरा खत्म कर सकें। सो 4x स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन करते हैं, माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, 4 के स्क्वायर से क्या हो गया? 16। नाउ अब इसको सिर्फ अरेंज करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, 4x का स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस 2y 16 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा -15। ये इन टर्म्स ऑफ एंड एक्स वाई हमने पूरा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, सिर्फ अरेंज करना है। अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, डेटा लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले जो मुझे गिवन है। z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू z बार प्लस आयोटा मॉड। ओके, x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 का मॉड, आपको पता है बार की वजह से माइनस वाई आयोटा होगा। अगेन रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, y माइनस एक्स माइनस 1 और आयोटा y। इस साइड पर x आ जाएगा और मैं आयोटा प्लस में ही कॉमन लूंगी। पहले मैं नेक्स्ट टर्म लिख लेती हूँ 1, फिर मैं ये लिख लेती हूँ -y। ठीक है, फार्मूला ओपन करें, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट्स बोथ साइड पर है, स्क्वायर ले लें ताकि ये खत्म हो जाए। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। फार्मूला ओपन करते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट के ऊपर आ गया स्क्वायर। सो हमारे पास ये टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी। इनको सिर्फ थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें।
देखते हैं हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 1, -2x इज इक्वल्स टू -2y। उस साइड माइनस इधर आके प्लस हो गया। और या फिर आप x को पॉजिटिव करके y को नेगेटिव कर सकते हो, दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है, मार्क्स किसी में भी नहीं डिडक्ट होगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, मॉड जो है वो 10 के इक्वल है। चलो वैल्यू पुट की मैंने z की, अगेन z की वैल्यू पुट होगी। मॉड का फॉर्मूला ओपन करती हूँ, पहले सच रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट तो कर लूँ। आयोटा कॉमन आ गया, y प्लस 4। ओके, नाउ फॉर्मूला x का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर y प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पहले तो चलो मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक साइड को हम उधर भेज देंगे 10 के पास। x का स्क्वायर प्लस ये वाला फार्मूला ओपन किया मैंने, ओके, अंडर रूट आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 माइनस, वो साइड प्लस होता ना, इस साइड पे ले आई माइनस। ये इसलिए लिया क्योंकि जब मैं स्क्वायर लूंगी तो अगर वो दोनों अंडर रूट एक जगह होते तो मसला होता। अब अगर आप स्क्वायर लोगे ऑन बोथ साइड तो देखो, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, एज इट इज टर्म्स लिख दी मैंने, ठीक है। और 10 माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 16 वाई प्लस 8y का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर आ जाएगा -2ab। 16 सिंपल है, 16 का वाई नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। इसके ऊपर स्क्वायर लगाते और अंडर रूट भी लगा देंगे। ओके, सो 2ab, चलो ठीक है। आप स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर देती हूँ। पहले पूरी लाइन दोबारा से ओपन करते हैं, प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y माइनस 20 इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब आप देखो तो जो सी टर्म कैंसिल हो रही है उन तीनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दो, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये -8y है ना, इस साइड पे, उस साइड पे प्लस हो जाएगा, और ये -20 है दूसरी साइड पे, +20 हो जाएगा, ठीक है। सो 100 में 16y हो जाएगा, 20 उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। एक सेकेंड में जरा इसको ठीक कर लूँ, यस 8y, ओके। सो 100 प्लस 16y, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, एक काम करती हूँ कॉमन ले लेती हूँ। स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो ओके, स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से। सो मैंने क्या किया, 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y तो कॉमन ही रहते हैं। यहाँ से जब मैं क्या कॉमन लूँगी, यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगी, 25 प्लस 4, ठीक है। 20 और 4 कैंसिल हो सकता है। अब स्क्वायर लेते हैं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। सो 25, बेटे 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और स्क्वायर रूट से अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, इस साइड पर इस टर्म का स्क्वायर आ गया। 25 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ हर एक टर्म के साथ। सो 25 16 सा कितना होता है, एक सेकेंड, ये बनेगा हमारे पास, मैं एक कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ, 400, ठीक है। ये 400 हो गया, 25 8 सा 200 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 200 कैंसिल हो गया,
अब सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। सो 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, उधर वाली भी टर्म्स इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0। 25 और 9 16 सॉल्व हो तो 9 आता है, और ये 225। बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इसे सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1/2 रियल ऑफ आयोटा z बार इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। रियल ऑफ, पहले तो आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं ना z बार के साथ, तो देखते हैं कि सिचुएशन कैसी होगी। z अगर x प्लस वाई आयोटा होता है तो z बार हमने x माइनस वाई आयोटा लिया हुआ है, ये हम थ्रू आउट का बार बार पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, 1/2 रियल ऑफ आयोटा x माइनस वाई आयोटा स्क्वायर। बच्चे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। सो ये प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमने सिर्फ रियल पार्ट लेना है, तो बच्चे रियल पार्ट इसका कौन सा है? y, तो y आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है उस साइड पर, मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8। बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन था आपका। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में डेटा हमारे पास है इमेजिनरी ऑफ z1 माइनस z-1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। सो सबसे पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल्स टू -5। सो हमारे पास आ जाएगा x -1/2 आयोटा। रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब आप देखो x -1/2 आयोटा प्लस y/2, तो अब देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है? y -1/2 इज इक्वल्स टू -5। बट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है। 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। x इज इक्वल्स टू -9 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ओके जी, मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -2 लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 3। सबसे पहले तो z x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, लेस देन। अच्छा, इमेजिनरी आ गया, रियल पार्ट x का है और इमेजिनरी पार्ट y प्लस 1 है, तो हमने सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लिखना है, तो उसका आंसर आ गया y प्लस 1। बच्चे अगर इनइक्वालिटीज आ जाए तो हम इन्हें सेपरेट करते हैं। -2 लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3। +1 है उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 -3, एंड इस साइड पर आपके पास आ जाएगा y 3 -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। सो बच्चा ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे 9 के अंदर आपने क्या करना है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पावर ऊपर है, -1 डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो +1 हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये किया, अब इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने आयोटा नहीं रखना होता। सो 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, ठीक है। आप देखो तो ये हमारे पास क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में a + b a - b का फॉर्मूला, a² - b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। रियल पार्ट सेपरेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। कैंसिलेशन मैंने कर दी, तो मेरे पास इसमें रियल पार्ट क्या आएगा? जो बगैर आयोटा के होता है, तो आपने लिखना है रियल पार्ट इज 1/4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -1/2, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले देखो तो इसमें आयोटा नजर नहीं आ रहा, तो हम अगर इसको थोड़ा सा नीट करके लिखें, अंडर द रूट -4 और -1 इनको सेपरेट कर देती हूँ। सो अब आपको ये बात याद है कि अंडर द रूट -1 किसे कहते हैं? आयोटा को। तो ये बन जाएगा 3 - √4 आयोटा की पावर -2, और √4 भी हमें पता है क्या होता है? 2, ठीक है। अब देखो पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। फार्मूला ओपन करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 2 12 आयोटा, ठीक है।
आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, तो ये बन गया हमारे पास 5 - 12 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, व्हिच इज रैशनलाइजेशन। मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। बच्चे जब देखो आपने इसको रैशनलाइज किया तो अब डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको लिखते हैं फर्दर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 -144 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस। और अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो बेटे, 169 आता है और आप सेपरेट कर दो, तो रियल पार्ट भी सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस पार्ट इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पावर क्या है, -1। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे कर दूं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो 7 - 2 आयोटा अपॉन 7 - 2 आयोटा। ठीक है, टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 7 + 2 आयोटा 7 - 2 आयोटा। ओके, फार्मूलाज में साइड पर लिख देती हूँ, तो ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 आयोटा -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। 6 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 12 और 1 13, 3 आयोटा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ओके, 21 में से 2 जाए 19, 49 + 4, बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, साइन बदल जाता है। ओके, माइनस माइनस प्लस की वजह से रियल पार्ट को सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 19 वाला जो क्वेश्चन पार्ट है वो रियल है, 13/53 इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास डेटा गिवन है, अगेन पावर -2 है। मैं रेसिप्रोकल कर लूंगी, नीचे वाली टर्म को ऊपर और ऊपर वाली टर्म को नीचे, ताकि पावर क्या हो जाए, +2। सो इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे, अब देखो डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 4 + 2 आयोटा इंटू 4 - 2 आयोटा अपॉन 4 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, 1 बाय 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 + 2 आयोटा 4 - 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा बच्चे स्क्वायर साइन पे मैं सब पे डाल देती हूँ। अभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 से हुआ, 2 2 से 5 4 20, 5 2 10, सो -10 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b, a - b का मतलब है a का स्क्वायर माइनस b वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 + 16 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, 16 + 4 आयोटा। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो आ गया, 18 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया। अच्छा, अब मैं इन सब के ऊपर जरा स्क्वायर्स डाल दूँ, दिस होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2 कॉमन आ गया, हमारे पास 9 + 8 आयोटा बाय 10 नहीं सॉरी नीचे 20 आएगा। एक सेकेंड, इसको ठीक करते हैं, एक सेकेंड। सो 2 यहाँ पे 20 आएगा तो 2 से कटिंग होकर 10 आ गया। ठीक है, सो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 9/10 + 8/10 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, सो 8 और 10 की कटिंग कर दूंगी तो 4/5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, सो 9/10 का स्क्वायर 4/5 आयोटा का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 9/10 और 4/5 आयोटा। ठीक है बच्चे, मैंने सिंपली वैल्यूज लिखी हैं, आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालते जाओ और इसको पुट करते जाओ। ठीक है, आयोटा स्केयर है तो नेक्स्ट स्टेप में इसी जगह माइनस आ जाएगा। कटिंग कर लेती हूँ और 9 4 36, 5 5 25। ठीक है, अच्छा ये क्या बन जाएगा, 81/100 माइनस 16/25 प्लस 36/25 आयोटा। बच्चे दोनों रियल पार्ट को कैलकुलेटर में डालो तो आपके पास आएगा 17/100 plus 36/25 iota. So the real part will be 17/100 and imaginary part will be 36/25. ठीक है, so this is your required answer. Now moving toward the next part number 5. बच्चे इसके ऊपर क्या है, हमारे पास होल स्क्वायर है, पॉजिटिव में ही है तो इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर लिख लेते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर लो, उससे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, डिनोमिनेटर में आयोटा की वजह से मैंने इसको रैशनलाइज किया है। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर, दोनों सेम टर्म्स है ना ऊपर, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 5 - 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में a प्लस पी माइनस पी, यानी कि a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर और होल स्क्वायर आ गया। बच्चे फार्मूला ओपन कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 16। नाउ 25 आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस 16, बाकी टर्म एज इट इज, और ये ऐड होके हमारे पास बनता है 41। दिस विल बी 9 - 40 आयोटा बाय 41। ठीक है, इन सब के ऊपर क्या था, होल स्क्वायर। ओके, नाउ सेपरेट कर लो 9/41 माइनस, सॉरी इसको रेस करेंगे यहाँ पास, ऐसे नहीं, मैं काम करती हूँ, इसको लिखती हूँ 9/41 माइनस 40 आयोटा बाय 41 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बेटे a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b। ठीक हो गया बच्चे, इसने बस आपने फॉर्मूला ओपन करना है जैसे आपने सीखा हुआ है। कैलकुलेटर्स पे डाल के इसकी वैल्यूज देखते जाएं। तो बच्चे मैं यहाँ वैल्यूज 1 बाय 1 लिखती हूँ कैलकुलेटर से देख के कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1600, आयोटा स्क्वायर आ गया अगेन 1681, 9 2 18, 18 40 720 डिवाइडेड बाय 1681। अच्छा अब देखो, तो आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो आ जाएगा -1। पहली दो टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -1519/1681। ओके, और सेकंड टर्म एज इट इज आएगी क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है बेटा, ये एंड पे सिर्फ मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज डाली, आप भी अपने कैलकुलेटर से वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके हो गया, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं, पार्ट 6। अच्छा जी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी स्क्वायर या कोई और ऊपर तो वैल्यूज नहीं है, सिर्फ सीधा रैशनलाइज करते हैं। 2 - 5 आयोटा से रैशनलाइज किया। ओके, सो 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे अगेन आपके पास बच्चे वही वाला फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों टर्म्स को आपस में, सो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 आयोटा, सॉरी माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 15 और 14 होते हैं हमारे पास 29 और आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो गया, नीचे वाले डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। दिस विल बी इक्वल्स टू 29 माइनस 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। सो 1 माइनस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है। रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट
-1। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा, z2 गिवन है 1 - 3 आयोटा। ठीक है, आपने ये वेरीफाई करना है जिसमें पार्ट 1 में गिवन है कि z1 का मॉड माइनस ऑफ z1 का मॉड, z1 के बार का मॉड माइनस ऑफ z1 का बार। ठीक है, इन चारों के मॉड का आंसर सेम है। ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 का मॉड लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13 आ गया। अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं z1 के साथ, तो बेटे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3, और ये माइनस बन जाएगा -2 आयोटा। अब हम इसका मॉड लेके देखते हैं। ठीक है, माइनस z1 का जो आंसर आया उसका मॉड बच्चे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेटे ये जो माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के अंदर रहता है, बाहर हमेशा प्लस होता है। 9 + 4 √13 दोनों सेम आ गए। अच्छा, अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट भी तो चाहिए। z1 का कॉन्जुगेट लिया बच्चे तो रियल पार्ट तो एज इट इज़ रहता है, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, साइन चेंज। ओके, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बच्चे इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9 + 4 √13। फिर माइनस मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, इसका भी मॉड ले लेते हैं। रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट है 2, 9 + 4। सो चारों आंसर हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ प्रूव। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है z1 का बार बाय z2 इज इक्वल टू z1 बाय z2। मतलब कि अगर आप कलेक्टिवली पहले इन दोनों को डिवाइड करो फिर बार लो, और अगर सेपरेटली बार्स को लेकर डिवाइड करो आंसर सेम रहता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, z1 बाय z2 फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, फिर उसका बार लेंगे ना। सो -3 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा। बच्चे हमने क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। सो -3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 3 आयोटा से। 1 - 3 आयोटा जो है वो 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 1 सा -3, -9 आयोटा, 2 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। बच्चे ये हो गया -7 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस हो गया। 1 -9 आयोटा स्क्वायर -3 - 6 -9 डिवाइडेड बाय 1 + 9। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस। सो -9 - 7 आयोटा बाय 10। ठीक है, अच्छा अब आप देखो तो इसका मुझे क्या लेना है, बार लेनी है। सो z1 बाय z2 के ऊपर बार चाहिए। इसका मतलब है कि इसका साइन बदल जाएगा, -9 + 7 आयोटा बाय 10। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी वाली साइड को सॉल्व करते हैं। z1 का बार और z2 के बार को डिवाइड करते हैं। बच्चे z1 का बार क्या होगा, -3 - 2 आयोटा, इसका साइन बदल जाएगा, और 1 + 3 आयोटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। -3 - 2 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा 1 माइनस। बच्चे -3 1 सा -3 प्लस 9 आयोटा -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके जी, -3 + 7 आयोटा -6 1 + 9 -9 + 7 आयोटा बाय 10। बच्चे ये आंसर दोनों क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम।
इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चे ये था हमारा पार्ट नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 3। अब हमने ये कहना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड लो या मॉड लेने के बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद इनका डॉट लो, सेम आएगा। ओके, लेके चलते हैं बेटे। सबसे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 आयोटा 1 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। -3 + 9 आयोटा 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर। बच्चे आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, ये और प्लस हो गया। 3 + 11 आयोटा। सो Z1 Z2 का मैंने ले लिया बार, तो ये क्या बन जाएगा 3 - 11 आयोटा। ओके, अब दूसरी साइड देखते हैं। सबसे पहले Z1 बार और Z2 बार को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ -3 - 2 आयोटा को 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। बार का क्या मतलब होता है कि ऊपर से कॉन्जुगेट लेना है, साइन चेंज करना है। -3 × 1 = -3 - 9 आयोटा -2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -11 आयोटा +6 3 - 11 आयोटा। बच्चे दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, सेम। तो हमने क्या कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 में वो कह रहे हैं कि इनको ऐड करो और सेपरेट करो तो सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं। -3 + 2 आयोटा। बच्चे इन दोनों को सॉल्व करके इसके ऊपर बार लेंगे। -3 - 2 आयोटा Z1 का बार है, प्लस 1 + 3 आयोटा Z2 का बार है। ठीक है बेटे, बार का मतलब रहता है कॉन्जुगेट, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। ये बन जाएगा -2 - आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 + 1 -2 + आयोटा। बच्चे बार का मतलब है इसका साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट सेम आ गए। ये बहुत इजी सा था, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। पार्ट नंबर 5। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के बाद हमने उसका मॉड लेना है। मॉड का क्या मतलब था कि हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। बच्चे ये वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले तो उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं बार लूँगी। रेस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, -3 + 2 आयोटा। बच्चे मैं हर स्टेप में इनको मल्टीप्लाई आपको अलग अलग करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, मैं पिछला सोल्यूशन का आंसर यहाँ लिख सकती हूँ। पहले भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ही रही हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि आपके पास पेपर में तो एक ही पार्ट आना है ना, इसलिए मैं सबको सेपरेटली आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। -3 -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 11 आयोटा। उसके बाद ये भी +6 हो गया, तो ये आ गया 3 + 11 आयोटा। बेटे इसका मॉड लेते हैं। 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 121। बच्चे ये बन गया √130। ओके, अब हमें सिंपल पहले अलग अलग इनका मॉड लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। Z1 का फार्मूला लगाते हैं। बच्चे -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 9 + 4, ये बन जाएगा 13। ठीक है, √13 आया। अच्छा, अब Z2 का निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 + 9 √10। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो। √10 √13 से मल्टीप्लाई होगा तो √130 बनेगा। ये और ये सेम, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
बेटा ये हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट है। कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं। ओके, इन दोनों को ऐड करके मॉड लेना है और वो लेस देन सेपरेटली मॉड के ऐड करने से। ओके, सबसे पहले ऐड करो। अच्छा जी, -3 + 1 -2 माइनस आयोटा। ओके, जो आंसर आया उसका हमने लेना है मॉड। -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बच्चे ये एरर नहीं करना, अब यहाँ आयोटा मत उठा के लिखेगा, इसके साथ -1 है तो -1 लिखना है। √5 आ गया। अच्छा, अब z1 का मॉड लेते हैं। -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बेटे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। 9 + 4 13, ठीक है। z2 का मॉड लिया, 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। 1 + 9 √10। इनइक्वालिटी में पुट करें, इसका आंसर आया 5। √5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू √13 + √10। बच्चे देखें, ये देखने में ही लग रहा है कि ये देखें दोनों बड़ी टर्म्स है, जब इससे मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करने से √5 से बड़ा ही आंसर आएगा। सो ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने यहाँ वैल्यू लिखनी है, बच्चे आप कैलकुलेटर खोलो, √5 चेक करो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। फिर √13 और √13 आएगा 3 पॉइंट समथिंग, √10 आपके पास भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3.4 तक शायद चला जाए। उन दोनों को ऐड करो तो वो इस टर्म से बड़ी वैल्यू आएगी। बट एनीवेज आप यहाँ पे भी लिख के कह सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो बच्चे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को सेपरेट करना, रेशनलाइज करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।